हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइस, आज हम आपको समझाते हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है प्रतिशतता परसेंटेज। ये टॉपिक जो है प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है। हर कंपटीशन में इसका एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन या ज़्यादा भी आ सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सभी प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो ये दिया हमारे पास टॉपिक प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रतिशतता का अर्थ होता है यानी कि 100 में से। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100, यानी कि प्रतिशतता जो है 100 में से निकालना है। जैसे कोई संख्या दी हुई है आपके पास 20%, तो इसका मतलब ये हो गया 20/100। 20/100। अब ये प्रतिशत तो जो निकलती है वो निकलती है 100 में से। अब जैसे मान लो आपके पास है 5 रुपये है, या कोई संख्या 5 है, तो इसको हमने प्रतिशत में बदलना है। तो 5 × 100 और बटे 100, तो ये आपके पास 5% हो गया, यानी कि 100 में से 5% हो गया। तो ऐसे ही ये कहलाते हैं आपकी प्रतिशतता। अब इसमें टॉपिक चलता है प्रतिशतता वृद्धि। प्रतिशतता वृद्धि यानी कि प्रतिशतता में वृद्धि अगर हो तो फिर प्रतिशतता कैसे ज्ञात करते हैं। प्रतिशतता में वृद्धि, अब मान लो 10 किलोमीटर है, एक वस्तु जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 10 किलोमीटर चलती है। अब इसमें जो है 5% की वृद्धि होगी, तो ये दूरी कितनी बढ़ेगी। मान लो 10 किलोमीटर की दूरी है और 5% की इसमें वृद्धि हुई, तो ये बढ़ने के बाद में कितनी होगी। अब देखो ये 5% बढ़ी, 100 में 5 बढ़ी, तो ये कितना हो गया आपके पास 10 × 100 में 5 बढ़ी 105 और बटे 100। देखो 0 से 0 कट गया, 10 से भाग करेंगे तो ये हो गया 10.5% हो गया पहले की अपेक्षा, यानी कि 5% की वृद्धि हुई, तो ये हो गया 10.5% हो गया। तो इस तरीके से जो है प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु का मूल्य, मान लो कोई वस्तु है और उसका मूल्य जो है 80 रुपये दिया हुआ है। अब इसके मूल्य में जो है 15% की मान लो वृद्धि होगी, बढ़ गया। तो जो 15% मूल्य इसका बढ़ा, तो बढ़ने के बाद में इसका नया मूल्य क्या होगा। अब देखो 80 रुपये मूल्य था इसका और 15% की उसमें वृद्धि हुई। अब प्रतिशत जो निकालते हैं वो 100 में से निकालते हैं। तो आपको जो है ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 100 में से 15% की वृद्धि होगी, यानी कि अगर पहले 100 था तो 15 बढ़ गया, तो कितना हो गया 115 हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई, अब नया मूल्य कितना होया। देखो 80 रुपये मूल्य था, वृद्धि हुई 15% की, तो ये हो गया 115 और बटे 100। देखो 0 से 0 कट गया, इससे गुणा करेंगे 8×5 = 40, 8 × 8 = 4 = 12, 1 8 × 8 = 1 9, 0 से या और बटे 10, तो ये 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया आपके पास 92 रुपये। तो पुराना मूल्य आपके पास 80 रुपये था,
15% की उसमें वृद्धि हुई तो नया मूल्य बढ़कर जो है 92 रुपये हो गया। तो ऐसे जो है हमें प्रतिशत, किसी भी संख्या में प्रतिशत की वृद्धि करनी है। अब जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है कि एक गाड़ी जो है, उस गाड़ी की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल में जो है वो 15% की या 10% की वृद्धि होगी, यानी कि 10% उसकी चाल और बढ़ गई। तो नई चाल क्या होगी? तो नई चाल निकालने के देखो 10% की वृद्धि हुई, 10% उसमें बढ़ी, तो ये हो गया आपके पास 60 गुणा, अब 10% बढ़ी तो ये हो गया आपके पास 110 और बटे 100। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 छिक्की 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत सोचने की बात है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, 10% वो बढ़ गई, तो 10% बढ़ने के बाद में चाल कितनी हुई? 110 होगी। अब कितनी बढ़ी? नई जो चाल आई उसकी 60 गुणा 110 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत जो निकालते हैं वो 100 में से निकालते हैं, तो 66% जो है उसकी चाल और नहीं बढ़ गई, तो 60 से वह 66 होगी। अब ये तो निकालते हैं जब उस किसी भी चीज़ में प्रतिशतता में वृद्धि होती है तब। अब अगर कमी निकालनी हो, प्रतिशतता कमी, तो ये दो टॉपिक आज हम आपको समझाते हैं। प्रतिशत वृद्धि और यह प्रतिशत कमी। तो ऐसी कमी है, मान लो कोई वस्तु दी हुई है, एक वस्तु का मूल्य जो है वो 50 रुपये है। सपोज करो कि मूल्य जो है वो 50 रुपये है। अब उसमें कमी जो है 5% की उसमें कमी आ गई, यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का मूल्य जो है वो 50 रुपये है, 5% की उसमें कमी आ गई, तो नया मूल्य क्या होगा? अब देखो जब वृद्धि थी तो 100 में हमने उसको जोड़ा था, अब ये कमी है, तो कमी का मतलब है कि 100 में से हम, कमी कितनी है हमारी? 5 की, तो 100 में से 5 घटा दो, तो नया मूल्य जो आपके पास होगा वो होगा 50 गुणा, देखो 100 में से 5 गया, आपका बच गया 95 और बटे 100, क्योंकि हमने प्रतिशतता निकालनी। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो यह आ गया 47.5 रुपये हो गया घट के। यानी कि जब 5% की कमी हुई तो 47.5 रुपये, पहला मूल्य था 50 रुपये, अब 5% कमी होगी, तो आपने प्रतिशत कमी को समझना है कि जब 5% कमी हुई तो उसका मूल्य जो है और भी पहले से कम हो गया, जो मूल्य पहले दिया हुआ था। अब जैसे मान लो कोई संख्या और दी हुई है आपके पास, मान लो एक व्यक्ति की आय जो है वो 6,000 रुपये है, मान लिया कि आय जो है वो 6,000 रुपये है, और उसकी आय में जो है कमी जो है घटी, यानी कि उसकी आय कम होगी, या उसकी आय जो घटी वो 20% कम होगी। तो हमें ये बताना है कि 20% कम होने के बाद उसकी नई आय क्या होगी। अब देखो 20% की कमी हुई, डिटेल में निकालते हैं तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत शॉर्ट में समझिए। जो उसकी इनकम है, जो आय है वो 6,000 रुपये है, अब उसकी आय में जो कमी हुई वो हुई 20%, यानी कि 100 रुपये पे 20 रुपये कम हो गए।
तो कितना रह गया यो 80 रुपये रह गए। तो कमी यानी कि नया मूल्य जो आया, नई जो इनकम हुई इसकी वो कितनी हुई 6000 गुणा 100 में से 20 घटा कर रह गया आपका 80 और बटे कितने में से हुआ है 100 में से हुआ। 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो गया 0, 0 8 छंग 48। अब देखो पहले जो इनकम थी वो थी 6000 रुपये। अब 20% की इसमें कमी आ गई। जब 20% की कमी आई तो इसकी इनकम कितनी होगी 4800 रुपये, 4800 रुपये। क्योंकि 20% कमी का मतलब है कि 100 में से 20, जब 100 में से 20 कम हो गया तो रहेगा कितना 80, 100 में से 80 रह गया। तो 6000 में से कितना होगा, तो 6000 गुणा 80 बटे 100 यानी कि 4800 रुपये रहेगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं प्रतिशतता में कमी। अब आओ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, इसे प्रतिशतता में वृद्धि हो या प्रतिशतता में कमी हो। तो देखिए जैसे ये प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कमी की गई। यदि मजदूरी पहले के बराबर लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये जो है 2012 एसएससी में आया हुआ है। तो देखिए ध्यान से समझिए, कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कमी कर दी। यदि मजदूरी पहले के बराबर लानी है तो कितने वृद्धि करनी होगी, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखो प्रतिशत हमें निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए देखो मजदूरी मानते हम 100, अब 20% की कमी है तो 20 और बटे कितनी होगी 100 में से 20 घटा दो 80। देखो कमी है तो 0 से आपका 0 कट गया, 2 चौक 8, 4 से 100 कट गया 25। तो वृद्धि हमें कितनी करनी पड़ेगी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से समझो, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कमी की गई। यदि मजदूरी पहले के बराबर लानी तो हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो 20 पर कमी का मतलब है कि 100 में से 20 कम हो गए तो 80 हो गए। अब जब 80 हो गए तो लानी हमने पहले के बराबर, तो प्रतिशत वृद्धि हमें कितनी करनी पड़ेगी, तो 100 गुणा 20 और बटे कितने में से 80 में से बढ़ानी पड़ेगी। तो 80 में से बढ़ाने के बाद हमारे आगे कितनी बढ़ेगी, उसकी 25% बढ़ेगी। तो ये 25% इसका आंसर सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एसएससी 2012 में आया हुआ है। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/2% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है। तो हमें बताना है, देखो ध्यान दो कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है बी के वेतन से। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत, यानी कितना ज़्यादा है, तो ये हमें बताना है। अब देखो 33.1/3% कम है कितने में से, 100 में से कम है, यानी कि 100% में से 33.1/3% कम कर दो। तो कैसे घटाएंगे इसको, देखो छोटी सी प्रक्रिया बताते हैं हम आपको। ये हो गया 100 माइनस, जब इसके सही खोलते हैं वो जगह आपके पास 100/3, देखो 33, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, 100/3, जब 3 से गुणा करेंगे 300, यानी कि 300 माइनस 100 और बटा 3, ये बच गया 200/3।
जब इसको भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3×18, 3×18 66, सही 2/3%। तो याद रखना, देखो ये याद रखना कि 33 सही 1/3% कम है। तो 100 में से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 66 सही 2/3%। तो इसमें से बताना कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है। तो बी का वेतन मान लो कि कितने प्रतिशत ज़्यादा हमें निकालना, प्रतिशत वृद्धि निकालनी, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बी का वेतन कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने में से, 66 सही 2/3% में से निकालना है। अब देखो ये हो गया आपके पास, वृद्धि कितनी होगी, 100 गुणा 33 सही 1/3 और बटे कितने में से निकल ली, 66 सही 2/3 में से। खोल लीजिए इसको, ये आ गया 100 गुणा 100/3 और बटा ये हो गया 66, 3×18 200, 3 इसकी मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ के ये हो गया आपके पास 200 और बटा 3। तो इस तरीके से जो है हम निकालते हैं बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा, यानी कि प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें। तो काट दीजिए को, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया आपके पास 100 और गुणा 100 और बटे ये बच गया आपके पास 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 100 कट गया, ये आ गया 50। यानी कि उसका वेतन जो है 50% ज़्यादा है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से बड़े ध्यान से निकालना है। तो आप जब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा सिंपल होगा। तो इस प्रकार से बी का वेतन जो है ए के वेतन से 50% यानी कि 50% ज़्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान को पुनः लगाने के लिए नया दाम कितने प्रतिशत बढ़ाना है। ये प्रश्न जो है आपका RRB 2004 के कंपटीशन में आया हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, तो जब 10% दाम घटाया गया तो पूर्व मान को पुनः लगाने के लिए नया दाम जो है कितने प्रतिशत हमें बढ़ाना है। जब 10% घटा दिया तो नया दाम कितने प्रतिशत हमें बढ़ाना है पुनः उस दाम को लगाने के लिए। देखो प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। अब देखिए 10% घटाया तो इसका मतलब है कि 100 में से 10 जा कितना बचा हमारे पास, 90। तो हमें 90 में से बताना कि 90 में से हमें नया दाम प्राप्त करने के लिए कितना बढ़ाना है। तो देखिए हमें निकालनी है प्रतिशत वृद्धि। क्वेश्चन का लॉजिक यही समझना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो ये हो गया 100 गुणा 10 और बटे बढ़ाया गया कितने में से, 90 में से बढ़ाया गया, यानी कि 90, क्योंकि 10% घटा दिया। जब 10% घटाएंगे तो 100 में से 10 जाको बच गया आपके पास 90। अब देखो 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया आपके पास 100/9। इसको भाग करते हैं, 9 का 9, 9 का 9, 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% जो है हमें उसके दाम को बढ़ाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है,
इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। अब ये जो है ASM 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये जो क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, हमने आपको समझाया ये है प्रतिशत वृद्धि के। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको प्रतिशत कमी के वीडियो प्रश्न समझाते हैं, और मैं यही प्रश्न आपको समझाऊंगे इस पूरे के पूरे लेसन में जो कंपटीशन में आने लायक हैं। आप जो है इसके हर फार्मूले को, हर लॉजिक को समझिए ताकि प्रश्न आपकी क्लियर हो जाए। अब जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। अब देखो 10% घटाई तो प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है कि कितनी वृद्धि की जाएगी। अब देखो 100 और गुणा 10 और बटे 10% घटा दिया। अब प्रतिशत होता है पूरा 100 में से 10% कम कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया 90। 0 से 0 कट गया तो ये हो गया आपके पास 100/9। भाग करेंगे तो 9 का 9, 9 का 9, 11 से ही 1/9%। यानी कि मूल कीमत पर लाने के लिए जो है हमें उस वस्तु की कीमत जो है 11 से ही 1/9% बढ़ानी होगी, क्योंकि 10% घटाई, 10 का मतलब है कि जो हमारा कीमत बनी वो बनी 90। तो 90 में हमने कितनी वृद्धि करनी जिससे कि उसकी मूल कीमत बनी रहे। तो 100 गुणा 10/90 में से हमें निकालना है। तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चनों को हमें करना है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो हमें बताना है, देखो जब टैक्स 10% कम कर दिया तो वस्तु को उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ गया जिससे कि आय जो पहले थी वो सेम टू सेम वही बनी रहे। तो प्रतिशत बढ़ा यानी कि हमें निकालनी प्रतिशत वृद्धि। अर्थात कितना बढ़ा, देखो 100 और गुणा 10 और बटे 10% देखो कम हुआ। तो 100 में से 10% कम हुआ तो ये हो गया आपके पास 100 में से 10 जाकर ये बच गया 90। अब 0 से 0 कट गई तो ये हो गया आपके पास 100/9। 9 से भाग करेंगे, 9 का 9, 9 का 9, 11 से ही 1/9% आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि वस्तु का उपयोग जो है 11 से ही 1/9% बढ़ गया, जिससे जो आमदनी पहले थी वही आमदनी बाद में रही, टैक्स कम करने के बाद भी। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यदि ए की आय में 40% की कमी यानी कि 40% कम कर दी जाए तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये जो प्रश्न है ये SSC 2005 में आया हुआ है। यदि ए की आय बी से 40% कम है, समझिए इसका लॉजिक, ए की आय बी से 40% कम है यानी कि 100 में से 40 कम हो गए तो कितनी है 60 रुपये। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है वो हमें बताना है 60 में से, यानी कि हमें निकालना है कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक निकालना है। अब देखो कितने प्रतिशत अधिक है, 100 और गुणा 40 और बटे, अब देखो 40% कम है, 100 में से 40% कम हो गए तो कितने बच गए हमारे पास 60, यानी कि हमें बताना है कि 60 में से बताना है
कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपके पास 200/3। 200 को 3 से भाग करते हैं तो ये हो गया 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 सही 2/3% आ गया। तो इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, यानी कि बी की आय जो है ए की आय से 66 सही 2/3% अधिक है। तो प्यारे छात्रों, आप जो है इस तरीके से क्वेश्चनों को याद करें, तैयार करें, केवल इसका लॉजिक समझना है। तो इस वीडियो में जो है हमने आपको समझाए प्रतिशतता, यानी कि कितने प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको प्रतिशत में कमी के क्वेश्चन समझाते हैं। तो ये जो लेसन है हमारा कंप्लीट होगा कई वीडियो में, तो आप जो है सभी को ध्यान से देखें और अपने आप को तैयार करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।